बोले यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर बुधवार शाम को 8 बजे जरूर लाइव जुड़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करे। और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। और मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ कि जिनके काले दरवाजे हैं, मतलब कुछ दरवाजे मैं देख रहा हूँ जो ब्लैक कलर के हैं, काले रंग के दरवाजे हैं, बाहर के दरवाजे हैं। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में बड़ी आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अंधकार के बंधन दूर किए जा रहे हैं और परमेश्वर आपके घरों में ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप आशीष किए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि अभी मैंने देखा कि जिनके काले दरवाजे थे उनके ऊपर बहुत से स्ताव हैं, बहुत परेशान हैं अपने परिवार को लेकर, चिंता, डिप्रेशन, समस्या, संकट, बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं उनका शोक को आनंद में बदलने जा रहा हूँ। कहीं आमीन। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में गुड न्यूज़ देंगे और आप आशीष होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम वचन पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 15:33, वचन कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमने कुछ दिन पहले मैंने प्रार्थना डाली थी कि अच्छी बातें पकड़े रहो, बुराई से घृणा करो। और आज की जो वचन है कि धोखा न खाओ, बुरी संगति से दूर रहो, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारा जो अच्छा चरित्र है वो बिगड़ जाता है बुरी संगति के कारण। इसलिए उन लोगों के साथ संगति रखें जो कि प्रभु के लोग हैं। बोले सबके साथ, बात चल रही संगति की। कुछ लोग आपने देखा होगा वहाँ पर खड़े होगी, वहाँ पर खड़े, वहाँ पर खड़े होगे, नहीं। प्रभु का वचन कहता बुरी संगति। अगर मैं वचन पढ़ूं, भजन संहिता 1 आप भी पढ़ सकते हैं। ये क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं करते, वे भूसे के समान हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, जो प्रभु का वचन है, धोखा न खाओ। धोखा कभी ना खाओ। हम धोखा खा जाते हैं। आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ। आपने देखा होगा सब्जी मंडी में फ्रूट बिकते हैं, उनके ऊपर स्टिकर लगा होता है। तो वो अपने सोचते हैं इस स्टिकर है, किसको देंगे, वो बोलेगा इस पर स्टिकर वाले सेब दिए हैं। लेकिन उस स्टिकर के नीचे आप लगभग देखोगे, पहले तो ऐसा होता था 90% वो गला होता था वहाँ से, या कोई घाव होता उसके ऊपर। तो अगर हम फल फ्रूट में धोखा खा जाते हैं तो ये बात हमारे जीवन की चल रही है, क्योंकि हम पकड़ में कैसे आते हैं। शैतान हमारे मनों को जानता है, परमेश्वर हमारे मनों को जानता है, लेकिन आप परमेश्वर के मन को और शैतान के मन को नहीं जानते। इसलिए आप धोखा खा जाते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आपकी संगति सही लोगों के साथ है, अगर आपकी संगति मसीह लोगों के साथ है, अगर आप मसीह लोगों में बैठते हो, मसीह लोगों में उठते हो, तो सब जय जयकार है। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। नित्य वचन में अगर हम पढ़ें, वहाँ पे वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। मतलब जो पागल लोग होते हैं वो सोचते हैं नहीं शिक्षा नहीं करनी, नहीं हमने नहीं पढ़ना, क्योंकि उनको ये मतलब होता है हमारा काम क्या है, हमने गलत रास्ते पर चलना है, हमने 2 नंबर काम करने हैं, हमने ऐसा करना, हमने ऐसा करना, हमने ऐसा करना है। वचन क्या कह रहा हमें
वचन कह रहा है यहोवा का भय मान बुद्धि का मूल है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर की बुद्धि को और शिक्षा, अगर आप प्रभु की शिक्षा में चलते हो तो परमेश्वर आपको और फलवंत करते हैं। प्रभु के लोगों, जैसे वचन कहता है धोखा न खाओ और प्रभु में संगति बनाकर रखो। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाने का मतलब क्या है? देखिए, आप जब दूसरे लोगों के साथ रहते हो, आप ना करते करते आपको ड्रिंक करवा देंगे, ना करते करते आपको जुए की लत लगा देंगे, ना करते करते आपको सट्टेबाजी में डाल देंगे, ना करते आपसे गलत काम कराएंगे, ना करते आपसे व्यभिचार कराएंगे, ना करते करते आपको सिगरेट, नशा, पता नहीं क्या क्या पिलाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप भी उनकी संगति में मिल जाओगे। धीरे धीरे करके आप भी उनकी संगति में मिल जाओगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा था? भजन संहिता में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसलिए हमारे मन को संभालना है हमें। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसको गहरी नींद में डालकर उसकी पसली निकालकर एक औरत बनाई जिसका नाम हवा, ईव रखा। ईव को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन वो फिर भी शैतान के बहकावे में आकर उसने उस फल को खाया, जिसके कारण पाप आया। वैसे ही अगर उसको परमेश्वर ने बनाया, लेकिन आप तो फिर भी पाप के भागीदार थे, क्योंकि आप माता पिता से जन्मे थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लहू में पाप चलता रहा था, उसके द्वारा आपका जन्म हुआ। लेकिन अगर वो आदम की पत्नी, वो हवा धोखा खा सकती है, तो आप तो कुछ भी नहीं हो उसके आगे। इसलिए वचन कहता धोखा न खाओ। हवा धोखा खागी। जब परमेश्वर ने कहा तब माफी मांग रही है, तब तक सब कुछ पलट चुका था, जो कुछ था सब छीन लिया गया। इसलिए धोखा ना खाओ। अगर आप सही संगति में चल रहे हो, मसीह लोगों की संगति में चल रहे हो, कुछ बहनें जो नशा करती हैं, सिगरेट पीती है, गांजा पीती हैं, इंजेक्शन लगाती हैं, और पता नहीं कौन कौन से नशे हैं, कुछ भाई हैं जो भयंकर नशे करते हैं, पूरी संगति में चलते हैं। अगर यही आप मसीह की संगति कर रहे हो, तो सुबह खाना बनाते समय, जब सुबह आप उठोगे तो आप प्रार्थना करोगे, बाद में खाना खाते समय प्रार्थना करोगे, दोपहर को काम करते समय प्रार्थना करोगे, घर से आते समय आप सॉन्ग सुनोगे मसीह के, ना कि सैड सॉन्ग सुनोगे आप लोग, बल्कि प्रभु की संगति में रहोगे, लवलीन रहोगे, घर आओगे, सब प्रभु की वचन पढ़ोगे, रात को प्रार्थना करोगे, सब मिलकर प्रार्थना। कितना अच्छा है कि सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, सब संगति में हैं। और एक परिवार ऐसा है जो सुबह जाता है गालियाँ बकता हुआ, दोपहर को आता है खाना खाने तो वो गालियाँ बकते हैं, रात को आके फिर गालियाँ बकते हैं। ये वो संगति है जब काम से घर आके बाहर मोड़ पे खड़े हो जाना और बुरी बुरी इशारे दे करने लोगों को, और मतलब बहुत सी बातें जो कि शैतान हमसे करवाता है। इसलिए आज अगर आप ऐसे हैं तो आप अपने जीवन को बदलें। धोखा न, इसलिए कहा है कि धोखा न खाओ। हालेलुया। अगर आप धोखा खाओगे तो क्या हो जाएगा? आप बुरी संगति में फंस जाओगे। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसलिए अपने आंखों को बंद करें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अपने आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, आप राज्यों के राज्य, प्रभु के प्रभु है मेरे पिता। मैं प्रोफेट संबंधी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जो बुरी संगति ने खींच चलाती, ये नहीं करना चाहती, फिर भी बुरी संगति में पड़ जाते हैं मेरे पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु, इन पर अनुग्रह करो मेरे पिता परमेश्वर। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन पर कृपा करो मेरे पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। जो बुरी संगति में फंसे हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से ये बुरी संगति से आजाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता, आपके नाम से बुरी संगति से आजाद हो जाएं, बुरी संगति से आजाद हो जाएं, बुरी संगति से आजाद हो जाएं, बुरी संगति से आजाद हो जाएं। जो बुरी संगति छोड़ना चाहते हैं, नशा छोड़ना चाहते हैं, व्यभिचार छोड़ना चाहते हैं, पाप छोड़ना चाहते हैं, आपके नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, बंधनों से आजाद करो मेरे पिता। इन्हें बंधनों से आजाद करो मेरे पिता, इन्हें बंधनों से आजाद करो मेरे पिता। राज्यों के राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, इनका जीवन बदले। और आज से
ये आपका वायदा करते हैं कि बुरी संगति से दूर रहेंगे, जिसके कारण परिवार में शांति आई। अगर इनकी पत्नी, इनकी बहनें प्रार्थना, इनकी माँ प्रार्थना कर रही है कि मेरा बेटा, मेरा पति इन नशे से आज़ाद हो जाए, बुरी संगति से आज़ाद हो जाए, परमेश्वर इनकी प्रार्थना को सुनो और बड़ा चमत्कार इनके जीवन में होने पाए, इनके पति के, इनकी बेटियों के, इनके जीवन बदलने पाए। और आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।